दोस्तों ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को सबसे पहले दी जाती है, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 लंबित भर्तियों के बारे में या फिर 100 दिनों के अंदर 70,000 नई भर्ती को लेकर और भी तमाम ऐसी अपडेट है जो कि मैं आप सभी को दूंगा, लेकिन एक एक करके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम या फिर अगर बात की जाए किसी भी एग्जाम को लेकर, तो अनअकैडमी पर आप सभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय आप सभी को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से अनअकैडमी पर जो प्राइस हैं उनमें आपको 20% से ज़्यादा का बदलाव देखने के लिए मिलेगा। मतलब फिलहाल में जो कोर्स आप सभी लेना चाहते हैं 1,000 का है, बाद में वो बढ़कर 20% से ज़्यादा का आप सभी को पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ आप सभी को 31 मार्च तक वैलिड होगा। 31 मार्च से पहले आप किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग एग्जाम या फिर किसी के लिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आर गौतम 10 लगाएंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। लेकिन 1 अप्रैल के बाद अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अभी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था कि योगी सरकार के माध्यम से अपना जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब ऐसे में योगी सरकार के माध्यम से अपने जो कार्य है वो शुरू कर दिए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद से कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से देर रात को यहाँ पे विभागों का बंटवारा कर दिया गया। विभागों का बंटवारा होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी विभाग का जो मंत्री होगा उससे कहीं ना कहीं आप अपनी बात को कहेंगे, सीधे मुख्यमंत्री तक तो जा नहीं सकते हैं। यही वजह है कि विभागों के बंटवारे के बाद से लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर जो भी संबंधित लोग होते हैं उनको लेकर मुलाकात करते हैं। जैसे कि अभ्यर्थी होते हैं अपनी भर्तियों को लेकर जो मुलाकात करते हैं, वो मंत्रियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, सीएम योगी ने अधिकारियों को यहाँ से निर्देशित किया था कि लंबित भर्तियों को और साथ ही नई भर्तियों को लेकर जो काम है वो शुरू किए जाएं। उसी के क्रम में अगर बात की जाए 25,000 लंबित भर्ती के बारे में, साथ ही 100 दिनों के अंदर लगभग 70,000 नई भर्ती के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए कि 34 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो अधूरी भर्तियों पर लटकी हुई हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर भर्ती निकल आए तो उसको पूरा करवाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं कि 34 लाख से अधिक अभ्यर्थी अगर भर्तियों में लटके हुए हैं और पदों की संख्या सिर्फ 24,000 है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युवाओं का भविष्य कितना बड़ा खतरे में पड़ा हुआ है। जहां पे 403 सीटों के लिए चुनाव 1 महीने के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर बात की जाए 34 लाख अभ्यर्थियों के लिए 24,000 पदों पर भर्तियां 5 सालों में पूरी नहीं हो पाई हैं। इन्हीं को लेकर अगर बात की जाए, प्रदेश के 34 लाख से अधिक अभ्यर्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधूरी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। एक भर्ती तो 2016 से लटकी हुई है। सीएम योगी की ओर से रिक्त पदों को भरने को लेकर कार्रवाई में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए थे। अभ्यर्थियों में चयन प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाए जाने को लेकर उम्मीद जगी है। आयोग स्तर से अगर बात की जाए 10 भर्तियां यहां से लंबित हैं। इनमें से सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन अगर बात की जाए 2016 यहां से पूरे तरीके से अधूरी लटकी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए 52,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन किया था, जिसके बाद ये भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे आप सभी के सामने भर्तियों को लेकर डाटा देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए पीईटी राजस्व लेखपाल भर्ती के बारे में, तो 8,085 पदों पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए पीईटी 2021 की स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती के बारे में, 9,212 पद है, जिसके अंदर आवेदन की संख्या अगर आप निकाल करके देखें तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो आवेदन आ जाते हैं वो लगभग 14 लाख के समथिंग हो जाते हैं। इसके अलावा सम्मिलित तकनीकी सेवा की अगर बात की जाए 52,000 आवेदन इसके अंदर थे। मंडी परिषद को लेकर अगर बात की जाए तो 12,000 आवेदन इसके अंदर थे। पीईटी अनुदेशक की अगर बात की जाए तो 29,618 आवेदन इसके अंदर भी हैं। वन रक्षक की अगर बात की जाए तो लगभग 4,81,000 छात्रों ने आवेदन इसमें भी किया था। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा वीडियो भर्ती के बारे में ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर, जिसके अंदर आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या जो थी वो लगभग आप सभी के सामने 14,33,839 के समथिंग थी। हाल ही में वीडियो भर्ती को हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया था। मामला हाईकोर्ट के बाद डबल बेंच में गया, वहां से भी कहीं ना कहीं इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन अब ये परीक्षा कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से जल्द करवाई जाएगी।
लेकिन अगर बात की जाए 100 दिनों के अंदर 70,000 भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जैसा कि सीएम योगी के माध्यम से रिक्त पदों को भरने को लेकर तेजी से कार्यवाही बढ़ाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि 100 दिनों के अंदर युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरी के साथ में 50,000 रोजगार देने का जो कार्यवाही है वो यहाँ से लक्ष्य रखा गया है, जिसको यहाँ से तय किया जाएगा। आसान भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे सीएम के आदेश के अनुसार देखें तो उनके प्रवक्ता के माध्यम से जानकारी दी गई है। आगामी 100 दिनों के अंदर 20,000 सरकारी नौकरी के साथ ही लगभग 50,000 रोजगार देने का जो लक्ष्य है सीएम के माध्यम से रखा गया है। अगर ये पूरा होता है तो छात्रों के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि इस प्रकार के आदेश पहले भी देखने के लिए मिले हैं कि 25,000, 40,000, 70,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी, लेकिन जब भर्तियाँ नहीं होती तो अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूट जाती हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती 3 साल पहले भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आज तक इस भर्ती के विवाद खत्म धीरे धीरे करके लगभग चौथा साल शुरू होता जा रहा है, लेकिन अभी तक ये भर्ती के कोई न कोई विवाद आप सभी के सामने निकल कर आ जाता है। 69,000 के पदों के सापेक्ष सरकार के माध्यम से जब नियुक्तियां दे दी गई थी, बाद में आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों के माध्यम से किया गया। पहले तो सरकार ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण का घोटाला हुआ है। बाद में जब स्वीकार कर लिया तो उसके बाद मामला कहीं ना कहीं 6,800 सीटों का आ गया और सरकार ने एक चयन सूची भी यहां से जारी कर दी चुनाव से पहले। लेकिन जैसी चयन सूची जारी हुई उसके बाद हाईकोर्ट में मामला चला गया था। सिंगल बेंच की ओर से इस मामले को लेकर स्टे लगा दिया गया था। उनका कहना था कि 69,000 से अधिक पदों पर आप सभी नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं। इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया कि आप एक पद के सापेक्ष कैसे दूसरे अभ्यर्थी को नौकरी दे सकते हैं। शिक्षक भर्ती के अंदर नया मोड़ देखने के लिए मिला। एकल पीठ के निर्णय की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हाईकोर्ट के डबल बेंच ने स्पष्ट किया है कि जो सिंगल बेंच की तरफ से आदेश जारी किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, उसमें एक सीट भी आप सभी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रीज़न ये नहीं है कि सीटें कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल होते हैं कि सीटें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हमसे 6,800 सीटों का घोटाला हुआ है। और जब बात घोटाले की आ जाती है तब आप 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर उस घोटाले को छुपाने के लिए 6,800 सीटें नहीं जोड़ सकते हैं। यही वजह है कि हाईकोर्ट के माध्यम से 6,800 को लेकर यहाँ से रोक लगा दी गई और 6,800 के मामले को लेकर ये कहा गया कि आप एक भी सीट नहीं जोड़ सकते हैं। अगर घोटाले का मामला नहीं होता तो यहाँ से सरकार चाहे तो सीटें बढ़ा घटा सकती थी, लेकिन ये पहले होने की संभावना थी। इसी वजह से हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि सरकार इस मुद्दे को लेकर जवाब दे, कुछ अभ्यर्थी जाकर डबल बेंच पहुंच गए थे और डबल बेंच की तरफ से यहां से स्पष्ट कर दिया गया था कि समान अधिकार का उल्लंघन होगा। मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने तर्क था कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए वो अनरिजर्व के पदों विचार करने को लेकर चुने जाने के हकदार है, जिस पर राज्य सरकार ने आरक्षण नीति की अगर बात की जाए फिर से विचार किया और 6,800 उम्मीदवार के नाम वाली चयन सूची जारी कर दी। ऐसे में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के माध्यम से सुनवाई के बाद से यूपी सरकार के फैसले को रोक लगा दी। वर्तमान में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि कोई नियुक्तियां रिक्तियों के विज्ञापन की बिना करने की मांग की जाती तो वह संविधान के अनुच्छेद 16 के समान अधिकार का उल्लंघन होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक भी सीट नहीं जोड़ी जा सकती है अगर सरकार घोटाले के नाम पर सीटें जोड़कर अपनी रास्ते को यहाँ से बचाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में अगर सरकार चाहे तो इस मामले की जांच करवा के 6,800 की सीटों का अगर घोटाला हुआ है तो उस पर कार्रवाई करे, या तो 6,800 को बाहर करे फिर 6,800 को अंदर करे। क्या होगा क्या नहीं डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी। लेकिन यहीं पे बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री के बारे में। जैसा कि आप सभी को इंतजार किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री कौन होंगे, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री बन जाने के बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ से कार्रवाई शुरू होगी। उसी को लेकर कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में भी घोषणा कर दी गई। यहाँ पे आप सभी स्क्रीन पे देख पाएं सीएम योगी के साथ जो मौजूद है उनका नाम है संदीप सिंह। इनको आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आप सभी को बता दूं, इनको बेसिक शिक्षा विभाग सौंपा गया है। आगामी समय के अंदर जो भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर होगा वो इन्हीं के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद होगी कि उनके माध्यम से कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। युवा नेता भी हैं और ऐसे में 2 बार मंत्री भी बन चुके हैं। नीचे आप सभी के सामने कुछ जानकारियां और देखने के लिए मिलेगी। संदीप सिंह लोधी की अगर बात की जाए तो राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग उनको सौंपा गया है, जो कि यहाँ पे अतरौली अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। सीएम योगी के माध्यम से इस बार इनको
बेसिक शिक्षा विभाग सौंपकर एक युवा सोच के साथ में भर्तियों को लेकर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आपने देखा है पुरानी भर्तियों के अंदर ऐसा देखने के लिए मिला था कि घोटाले हुए, बेसिक शिक्षा मंत्री ये कहते थे कि हमें वेतन देना पड़ता है, समान अनुपात और भी बहुत सारे पाठ पढ़ाए गए। आज वो खुद बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अब नए बेसिक शिक्षा मंत्री आ जाने के बाद से उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी रास्ते साफ हो जाएं। अगर बेसिक शिक्षा मंत्री नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की मांगों को मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचाएंगे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए थे, पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की थी, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से सीएम योगी तक इस बात को नहीं पहुँचाया गया, जिसके चलते नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले जारी नहीं हुआ था। अब देखना होगा कि नए शिक्षा मंत्री के माध्यम से क्या क्या होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने का जो काम है वो कहीं ना कहीं सीएम योगी के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी को लेकर। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि सरकार के गठन के बाद से अब यूपी टीईटी परिणाम को लेकर निगाहें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का परिणाम प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण तय तिथि पर जारी नहीं किया गया था। एक महीने कहीं ना कहीं परीक्षा का परिणाम लटका था। 25 फरवरी को ये परिणाम जारी होना था, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद शासन से कहीं ना कहीं अनुमति मांगी गई थी 11 मार्च को, लेकिन उसके बाद भी परिणाम को लेकर कोई अनुमति नहीं मिली। अब जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी को लेकर सरकार का गठन हो चुका है। आगामी 1-2 दिनों के अंदर यूपी टीईटी का परिणाम कभी भी घोषित हो सकता है। हाल ही में जानकारी भी देखने के लिए मिली थी कि शासन की तरफ से यूपी टीईटी परिणाम को लेकर शिक्षा निदेशालय को यहां से जानकारी दे दी गई है। नीचे लिखा हुआ है कि पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परिणाम घोषित करने के संबंध में अभी शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने का इंतजार किया जा रहा है। शासन से अनुमति मिलते ही यूपी टीईटी का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि शासन के माध्यम से पहले अनुमति शिक्षा निदेशालय को दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो अनुमति भेजी जाएगी वो परीक्षा नियामक अधिकारी को होगी, फिर उसके बाद में पीएनपी के माध्यम से परिणाम घोषित होगा। सही मायनों में देखा जाए तो पीएनपी का कोई औचित्य नहीं है, उसका होना ना होना बिल्कुल ना बराबर है, क्योंकि जो भी दिशा निर्देश शासन से आते हैं उसके बाद ही उनके माध्यम से काम किया जाता है। लेकिन ये बात सत्य है कि जल्दी यूपी टीईटी का परिणाम घोषित होगा। नीचे एक और जानकारी देखने के लिए मिलती है जो कि संबंधित है यूपी के अंदर 1.5 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप के बारे में। आज के कई समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 1.5 लाख के सामान्य छात्रों को शुल्क भरपाई नहीं। सामान्य वर्ग के 1.5 लाख छात्रों को बजट कम पड़ने के कारण शुल्क भरपाई और छात्रवृत्ति को वंचित रह गए हैं। इसके लिए समाज कल्याण निदेशालय ने पुनर्नियोग अगर बात की जाए 175 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है। सामान्य वर्ग के लगभग 2 लाख रुपये का सालाना आय वाले परिवार के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इनके लिए 570 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया था। योजना में अब तक अगर बात की जाए 5.64 लाख विद्यार्थियों का भुगतान हो चुका है, जबकि 1.5 लाख पात्र अभी भी शेष हैं। इनके लिए 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उधर अनुसूचित जाति की अगर बात की छात्रवृत्ति के बारे में तो यहाँ से मद दिए गए 120 करोड़ रुपए अभी विभाग के पास हैं। इस राशि को सामान्य वर्ग के छात्रों के उपयोग तभी हो सकता है जब शासन के माध्यम से अनुमति दे दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी वीडियो परीक्षा, इसके अलावा लेखपाल परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब इन भर्तियों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे। आज ही समाचार पत्रों में जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी कि यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि लेखपाल के लगभग 8085 और इसके अलावा ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए तो 1953 पदों पर भर्तियाँ होनी है। सीएम योगी के आदेश के बाद से इनकी जो परीक्षाओं की तारीख है उसके बारे में जल्दी आयोग के माध्यम से ऐलान किया जाएगा। आयोग जल्दी एक परीक्षा कैलेंडर बनाकर जिसमें लेखपाल भर्ती की परीक्षा और इसके अलावा यूपीएससी वीडियो परीक्षा को शामिल करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। चेयरमैन के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। परीक्षा कैलेंडर को लेकर जो कार्य है वो अंतिम चरणों में है, जल्दी इसको लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।